Good morning, friends. Today we are going to start a most important topic, inductive or deductive methods. Inductive or deductive teaching of grammar. बहुत बार पूछा जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। यहाँ कई बार क्या होता है, इसका निगमन आगमन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आगमन है कौन सा निगमन है। तो इसमें सिंपल सी तरीका है, इसमें इंडक्टिव कौन सा है डिडक्टिव कौन सा है। ये देखो, आई क्या है, वोवेल है, स्वर है, और ये भी क्या है, स्वर है। तो इंडक्टिव मीन्स हुआ हमारे पास आगमन। डिडक्टिव ये नए व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ निगमन। यानी आगमन और निगमन दो हमारे पास जैसे हिंदी में चलते हैं, हमारे इंग्लिश में भी है। हम ग्रामर को इन दो मेथड से पढ़ाते हैं। ग्रामर को हम दो मेथड से पढ़ाते हैं। इंग्लिश ग्रामर है उसको हम इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मेथड ग्रामर पढ़ाने का कौन सा है, तो सबसे बेस्ट मेथड फ्रेंड्स हमारे पास इंडक्टिव होता है। अब इंडक्टिव में क्या होता है और डिडक्टिव में क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज इंडक्टिव मेथड एंड व्हाट इज डिडक्टिव मेथड। अब देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हम जनरल टू particular in deductive methods we proceed from general to particular। it means हम सबसे पहले क्रिएट क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रूल्स। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रूल्स, और रूल्स को क्रिएट करने के बाद में हम फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। हम क्रिएट रूल्स करते हैं, रूल्स को क्रिएट करने के बाद में हम किसके ऊपर चले जाते हैं, एग्जाम्पल पर। यानी सबसे पहले हम इसको हम निगमन, यानी निग का मतलब नियम। सबसे पहले निगमन से पता चला है, सबसे पहले नियम से हम उदाहरण के ऊपर जाते हैं। यानी इसके नाम से पता चला, नी मीन्स नियम, नी यानी नियम। और फिर उसके बाद में हम नियम से किस पे जाते हैं, एग्जाम्पल पर। नियम और नियम के बाद में हम एग्जाम्पल पर चले जाते हैं। पहले नियम बनाते हैं, और नियम को हम प्रोसीड करने के लिए फिर उन नियम्स का हम फॉलो करते हैं, उन रूल्स का हम फॉलो करते हैं, और रूल्स का फॉलो करके हम किसके ऊपर चले जाते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर चले जाते हैं। पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसको क्रिएट करते हैं, रूल्स को क्रिएट करते हैं। और रूल्स को क्रिएट करने के बाद में हम किस क्या बनाते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। वी गिव एग्जाम्पल्स आफ्टर क्रिएट द रूल्स ऑफ द ग्रामर, सच एज we say if present continuous tense structure is subject is am are ing और oca। अब देखिए, इसमें रूल क्रिएट करते हैं। ये सिंगुलर के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है, और ये हमारे पास आई के साथ आता है। अब हम कहेंगे
आई एम गोइंग टू स्कूल। किससे बनाया हमने? आई के साथ हमने एम लगाया, आईएनजी लगाया। किससे? क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने सबसे पहले क्या किया? रूल है, इसको हमें रूल को हमने क्रिएट किया, रूल बनाया। सबसे पहले हमारे पास ये रूल बनाया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ एम आएगा, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे हमने बनाया वी आर गोइंग टू स्कूल, you are going to school, he is going to school। इस तरीके से हम इसमें डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन, निगमन विधि। नी मीन्स नियम, सिंपल सा तरीका, नी मीन्स नियम। पहले रूल्स को बनाइए, रूल्स को बनाने के बाद में फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, जो कि आजकल इंडिया में इस मेथड्स का यूज ज्यादा हो रहा है, जबकि मेथड सबसे रॉन्ग मेथड है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें फ्री नहीं होता है। स्टूडेंट्स क्या नहीं रहता है? फ्रीली नहीं सोचता है। स्टूडेंट्स इस मेथड से फ्रीली थिंक नहीं करता है, वह केवल जैसा रूल्स है उसी का फॉलो करेगा, अपने माइंड का यूज नहीं करेगा, फ्रीली नहीं सोचेगा। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। अब दूसरा मेथड की हम चर्चा करते हैं, डिस्कस इंडक्टिव मेथड। इन इंडक्टिव मेथड्स एग्जाम्पल आर शॉर्ट फर्स्ट एंड रूल्स आर क्रिएट आफ्टर दैट। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर। इंडक्टिव मीन्स होता है आगमन, यानी ये हमारा वॉवेल है, वॉवेल साउंड से शुरू है, और ये भी हमारा वॉवेल साउंड से शुरू है। तो ये हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि इसका आगमन किसका अर्थ होता है, निगमन किसका अर्थ होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन विधि, ये हमारी आगमन विधि है। अब हम इसमें क्या करते हैं? इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर। इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर है ये, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड है ग्रामर पढ़ाने का, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स है वो फ्रीली सोचता है, और वो एक बड़े रोचक तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल को देख करके अपने आप रूल्स को क्रिएट करता है। और जब रूल्स को अगर स्टूडेंट्स आसानी से क्रिएट कर लेता है, स्वयं क्रिएट करता है, फ्रीली सोचता है, और उसको डिडक्शंस के ऊपर जाता है, निष्कर्ष के ऊपर जाता है, इन्फ्रेंस के ऊपर जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, और वो उसको आसानी से सीख सकता है। देखिए कैसे इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य। अब इसमें पर्टिकुलर टू जनरल है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर? पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब हुआ, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल आर गिवन। सबसे पहले इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और इन बेस ऑफ एग्जाम्पल्स, बेस ऑन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बेस के ऊपर, बेस होता है आधार, एग्जाम्पल्स के बेस के ऊपर आधार पर रूल्स क्या किए जाते हैं? क्रिएट किए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स का इंड्यूस किया जाता है, रूल्स का क्या किया जाता है? इंड्यूस किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये ग्रामर पढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है नेटिव लर्नर्स के लिए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट इन इंडिया टुडे डिडक्टिव मेथड्स इज यूज, जो कि बहुत ही खराब बात है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए? इंडक्टिव यानी आगमन विधि से आसानी से सीखा जा सकता है, उस लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डिडक्टिव मेथड है
ये तो हमारे ओल्ड टाइम में जो ब्रिटिशर्स आए थे उस समय में, यानी हमारे पास इसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट मेथड्स में यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यूज़ किया जाता है। वो ट्रांसलेशंस के माध्यम से सिखाने पर जोर देता है, न कि बच्चे को फ्रीली सोचने के लिए तैयार नहीं करता है। फ्रीली बच्चा थिंक नहीं कर पाता है इसमें। और अगर बच्चे को, स्टूडेंट्स को अगर हम क्या करें, फ्रीली सोचने के लिए हम तैयार करें, रेडी करें, टीचर्स तो केवल फैसिलिटेटिंग का काम करें, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है ग्रामर सिखाने का? इंडक्टिव मेथड। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।